हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। दिस इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th 12th 8th 9th सीबीएसई बीएसईबी आईसीएसई। सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इससे पिछली क्लास में देखे, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट है और उस पार्ट का भी ये पार्ट है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का ये पार्ट है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डील करने वाले हैं इंडेफिनिट, यानी अनिश्चित वाचक शब्द क्या होता है, उसी अनिश्चित वाचक शब्द पे टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक आप बने रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। मेरी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहेगी और आप इसका आनंद लेते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि डेफिनिट और एक इंडेफिनिट होता है। लोग बोलते हैं डेफिनिट और इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वाचक, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित वाचक। तो अभी जो हम बात करेंगे ये अनिश्चित वाचक शब्द पे हम बात करेंगे। और ये शब्द कहाँ आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा और कहाँ आएगा तो प्रोनाउन होगा। ये डिफरेंस भी हम देखेंगे। शायद इस क्लास में आपका जितना समस्या है प्रोनाउन रिलेटेड और इंडेफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव में जो कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसी कंफ्यूजन पे आज हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चित। ये जो शब्द है ना, इस शब्द में डेफिनिट नहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अब इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, इसका परिभाषा क्या होता है। इस परिभाषा और एग्जांपल दोनों में मैचिंग होना चाहिए। अगर दोनों में मैचिंग है तो आप बिल्कुल सही और सटीक समझेंगे। मैचिंग नहीं है तो आपको समझने में या तो दिक्कत हो सकती है या तो सबको बताने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एग्जांपल और ये जो डेफिनेशन है दोनों की मैचिंग जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं ये एन इंडेफिनिट डिनोटिंग वर्ड कम्स टू डिनोट। अब देखिए डिनोट मींस होता है सूचित करना। तो कोई अनिश्चित सूचक शब्द यहां से लेके यहां तक ये सब सब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये एक सब्जेक्ट है। एन इंडेफिनिट डिनोटिंग वर्ड यानी कोई अनिश्चित सूचक शब्द कम्स आती है टू डिनोट, क्या करने? सूचित करने आती है। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। एन मींस नाउन, पी मींस प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को सूचित करने आएगी। एंड और टेक्स इट्स प्लेस, अपना जगह वो लेगी बिफोर वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले। अब इसका डेफिनेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि कोई अनिश्चित सूचक शब्द सेंटेंस में आके अपना जगह लेती है और वर्ब से पहले रहती है। तो ये आप इस मैचिंग करेंगे एग्जांपल में। तो परिभाषा था आपने देखा, अब परिभाषा के बाद हम लोग आते हैं एग्जांपल पे। एज फॉर एग्जांपल, यानी कि एज फॉर एग्जांपल देखते हैं ऑल गो देयर, ऑल गो देयर। अब इस सेंटेंस में देखिए ये जो गो है, ये गो क्या है? वर्ब है। ये बात समझ रहे ना, ये एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, यानी कि ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? ऑल है। ये जो ऑल है ये आप देख रहे हैं ना, अनिश्चित सूचक शब्द है, इसमें नंबर नहीं पता चल रहा है। ऑल गो देयर, अगर ये सेंटेंस कहीं हम बोले कि ऑल गो देयर, इसका मतलब है क्या कि जितना स्टूडेंट था ना मेरे सामने वो सब वहां चला गया। तो सब स्टूडेंट चला गया, लेकिन स्टूडेंट हम बोल नहीं रहे हैं। स्टूडेंट जो है ना भाव है, तो यहाँ पे नाउन हम नहीं लगा रहे हैं, बिना नाउन का यूज कर रहे हैं। ऑल यानी कि सिर्फ इस नंबर से और इस वर्ब से हम सेंटेंस क्लियर कर रहे हैं। ऑल गो देयर यानी वर्ब से पहले अनिश्चित सूचक शब्द है, इसीलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए सम आर हियर, यानी कि कुछ यहाँ है। तो ये जो सम है ना, ये सम भी अनिश्चित सूचक शब्द है, यानी कि सम से भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे सामने 10 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है या 7 है या 15 है। ये एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए सम आर हियर। नेक्स्ट जो आप सेंटेंस है ये देखेंगे, फ्यू आर फाइटिंग।
few are fighting, few या तो बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, मेल हो सकता है, वुमेन हो सकता है, few men are fighting, few women are fighting, few boys are fighting, ये हो सकता है। लेकिन हमने क्या लिखा, few are fighting, यानी कि few जो एक वर्ड है ये अनिश्चित सूचक शब्द है, इससे एग्जैक्ट नंबर का पता बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। इसीलिए ये जो few, ये जो सम है, ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद यहाँ पे वर्ब है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे वर्ब है, तो आपका टर्म एंड कंडीशन भी वही है कि वर्ब से ठीक पहले अपना जगह लेगा, तो वर्ब से ठीक पहले अपना जगह लिया, वर्ब से ठीक पहले अपना जगह लिया, इसीलिए ये ऑल, ये सम, ये फ्यू। अब एक और देख लीजिए, मोर है और लेस है। ये मोर और लेस भी प्रोनाउन का काम करता है जब इसके ठीक आगे वर्ब हो, यानी कि ठीक वर्ब से पहले ही सेंटेंस में रहेगा, तो ये अनिश्चित सूचक शब्द जब कहलाएगा तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इसमें एक और बात है कि क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज से हम प्रोनाउन का काम करवा सकते हैं। तो आप देखेंगे ऑल है, फ्यू है, सम है, लिटिल है, ऑल लिटिल है, द लिटिल है, फ्यू है, द फ्यू है, मोर है, लेस है, इट इज है, और सब चीज है। लेकिन इसमें नंबर की बात होती है, क्वांटिटी की बात होती है, तो फिर वो सब हम लोग डिटेल्स में जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये तो प्रोनाउन शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन अब इस प्रोनाउन समझने के बाद एक डिफरेंस आप समझ लीजिए जो आप कभी भूलिएगा नहीं। वो डिफरेंस किस बात की है कि यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इंडेफिनिट एडजेक्टिव कब होगा और इंडेफिनिट प्रोनाउन कब होगा। यानी कि आपको पता है कि जब वर्ब से पहले होगा तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन से पहले होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। यही डिफरेंस है दोनों में, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ऑल स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट क्या है, नाउन है। ये बॉयज क्या है, नाउन है। ये गर्ल्स क्या है, नाउन है। तो ऑल स्टूडेंट्स, अब ये ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ये मोर बॉयज, तो बॉयज क्या है, नाउन है। तो ये मोर बॉयज यानी कि मोर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे फ्यू गर्ल्स है, तो ये फ्यू क्या हो जाएगा, ये फ्यू एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा कि ये ठीक वर्ब से पहले है तो ये प्रोनाउन हो गया, और ये ठीक नाउन से पहले है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में बढ़िया से आ गया ही होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कोई कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जिस हिसाब से आपके सामने हम ये मैपिंग के साथ रखे हैं, ये बहुत आसान है समझना, और इससे आसान चीज हो नहीं सकता। इसीलिए इस क्लास को मैं बहुत लिबरल, बहुत इजी बना दिया आपके लिए। और हम फिर अगले क्लास में यही चीज पढ़ेंगे, यानी एडजेक्टिव के बारे में। तो शायद और जो 1-8% डाउट आपके दिमाग में है वो सब चीज समाप्त हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।